परमेश्वर रचना करने वाला, जिसने एक सुंदर जगत की रचना की, पूरी दुनिया में जितनी भी मानव जातियां हैं, सब कहीं न कहीं यह जरूर मानती हैं कि हमें और इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी शक्ति ने रचा है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है और कोई भगवान कहता है। नीले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से लेकर समुद्र की गहराइयों में पलने वाली भीमकाय मछलियाँ और धरती पर रेंगने वाले जंतु, कुदरत के मनोरम दृश्य, इन सब को देखने के बाद हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हमारी पृथ्वी भी महान आश्चर्यों से भरी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि परमेश्वर की सबसे महान रचना कौन सी है? क्या पृथ्वी के बड़े भीमकाय जीव? क्या स्वर्गदूत? क्या सूर्य? नहीं, परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना कोई है तो वह है मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन मिट्टी से गढ़ा और उसने नथनों में प्राणवायु फूंका। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बना। आप सबने कई बार कुछ लोगों से यह जरूर सुना होगा कि भगवान तो निराकार है, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है। पर अफसोस कि वे सब परमेश्वर को नहीं जानते और दूसरों को भी इन बातों से भ्रमित कर रहे हैं। परमेश्वर के आकार का रहस्य, कि परमेश्वर आखिर कैसा है, इसका रहस्य आपके अपने शरीर में छिपा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर इतना परफेक्ट क्यों है? हम आज क्या नहीं बना सकते हैं? गगन को छूती हुई इमारतें या खुली आंखों से न देखी जा सकने वाली सूक्ष्म चीज़ें। परमेश्वर ने भी बड़ी से लेकर छोटी हर प्रकार की रचना की। हम अपने परफेक्ट शरीर की सहायता से जो कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बिल्कुल हमारे क्रिएटर की तरह, क्योंकि परमेश्वर खुद परफेक्ट है। उसने हमें बिल्कुल अपनी छवि में गढ़ा है। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 26 में पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश्य हो। इन वचनों से यहाँ साफ पता चलता है कि ईश्वर ने खुद चाहा कि मनुष्य बिल्कुल आकार में ईश्वर के प्रतिरूप गढ़े जाएं। इसलिए हम इतने परफेक्ट हैं, हम में कमी नहीं है। इसलिए रचनाकार की रचनाकारी शक्तियाँ हमारे अंदर निवास करती हैं। मनुष्य के रचनात्मक कार्यों की शुरुआत का जिक्र उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में मिलता है। वहाँ लिखा है, समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग सिनार देश एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्हें अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। इस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। जैसा कि वचन में आपने जाना कि शुरुआत में एक ही भाषा थी, क्योंकि हम एक ही मनुष्य आदम और हेवा से पैदा हुए थे और लोग मिलकर रहते थे। तब उन्होंने एक ऐसी मीनार बनाने की शुरुआत की जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक हो, और जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तब परमेश्वर ने अपनी महान रचना के सामर्थ्य को अपनी आँखों से उतर कर देखा और कहा कि
यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहें वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। मनुष्य की रचनात्मक शक्तियाँ पिता परमेश्वर से हम मनुष्य को विरासत में मिली हैं। आखिर पिता की विरासत पुत्र को ही मिलती है। ज्ञान का फल खाने से पहले पिता परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम के साथ समय बिताते थे, जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ समय बिताता है। हमारा और उनका रिश्ता पिता और पुत्र का है। यह पिता की ही इच्छा थी और है कि हम स्वर्ग में उनके साथ निवास करें, मगर यह शैतान नहीं चाहता है कि स्वर्ग मनुष्य को मिले। इसलिए अदन की वाटिका में ज्ञान का फल खिलाकर ईश्वर की महान रचना में उसने मृत्यु को प्रवेश करा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने बिल्कुल अपनी छवि में मनुष्य को गढ़ दिया था। इसलिए कुछ जानकार लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। बाइबल भी यही कहती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर ने हमसे कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। क्योंकि पिता परमेश्वर हमें अपने निवास स्थान स्वर्ग में देना चाहते हैं और स्वर्ग में केवल पवित्रता ही निवास करती है। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि परमेश्वर कैसा दिखता है।